दोस्तों, दिन था 5 जनवरी 2024 जब एक अलास्का एयरलाइन का विमान बोइंग 737-9 मैक्स पिछले 1 घंटे से अपने टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था और ये टेक ऑफ प्लेन को पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करना था, जो कि ओंटारियो कैलिफोर्निया में लैंड होना था। तो इस प्लेन में कुल 171 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। तो एटीसी के द्वारा 5:07 पर पायलट को डिपार्चर की परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद पायलट प्लेन को टेक ऑफ करा देता है और उसे उसकी मैक्सिमम हाइट तक लेकर जा ही रहा होता है कि अचानक प्लेन में एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। तो ये आवाज थी इमरजेंसी डोर की, जिसका डोर प्लग उखड़ गया होता है और ये 27 किलो का शेल प्लेन से अलग होकर गिर जाता है, जिस कर अचानक से प्लेन के पूरे कैबिन में एयर डीप्रेशराइज्ड होने लगती है और अंदर की सभी चीजें बाहर जाना शुरू कर देती है, जैसे कि आसपास की सीट पर मौजूद पैसेंजर्स के फोन, वॉचेस और हैंडबैग इमरजेंसी डोर से होते हुए बाहर चले जाती है। और इतना ही नहीं, ये डोर जो टूट गया था ये 26th रो पर था और ठीक इसके सामने एक बच्चा बैठा हुआ था और डोर के टूट जाने के चलते वो बच्चा बाहर खींचा जाने लगा। बस भगवान की दया थी कि उसके साथ की सीट पर बैठी उसकी माँ उसे पकड़कर गले से लगाकर कसकर पकड़ लेती है और इतने में कॉकपिट अलार्म बजना शुरू कर देता है और उसी समय क्रू ने पायलट को इन्फॉर्म करा कि प्लेन का डोर उखड़ गया। तो पायलट बिना कुछ देरी करे प्लेन को तुरंत 10,000 फीट तक ले जाता है और ये 10,000 फीट वो मैक्सिमम हाइट है जहाँ पर हम इंसान सांस ले सकते हैं और इस दौरान ऑक्सीजन मास्क भी नीचे आ चुके थे। और फिर पायलट एटीसी से बात कर वापस प्लेन को पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर लैंड कराने की परमिशन मांगता है। और दोस्तों, इस समय तक प्लेन की 12 सीटें डैमेज हो चुकी थी और बाकी आसपास की सीट थर-थर कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो भी जल्दी उखड़ कर गिर जाएगी। पर पायलट अपनी सूझबूझ से धीरे धीरे फ्लाइट को टर्न कराता है और उसे वापस पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर लैंड करा देता है। और दोस्तों, वो तो भगवान का शुक्रिया है कि ये प्लेन बीच रास्ते यानी कि 16,000 की फीट पर था जब ये हादसा हुआ, और अगर ये हादसा 30,000 फीट पर जाकर होता तो प्लेन के तो चिथड़े उड़ जाते। बस खुशी इस बात की है कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। तो चलो अब जानते हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। तो दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि प्लेन पुराना हो चुका होगा और एयरलाइन ने उसे रिटायर नहीं करा होगा, पर नहीं, बल्कि ये प्लेन अलास्का एयरलाइन को 31 अक्टूबर 2023 में ही डिलीवर हुआ था, जिसने कुल 100 फ्लाइट एक महीने में करी थी। तो आखिर बोइंग 737-9 मैक्स को ग्राउंडेड कर दिया है जब तक हादसे का प्रॉपर रीजन सामने नहीं आता। और इस हादसे के पीछे कुल 2 रीजन ही हो सकते हैं। पहला कि कंपनी या फिर ग्राउंड स्टाफ ने प्लेन की अच्छे से मेंटेनेंस नहीं करी होगी और दूसरा कि उस प्लेन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट होगा। पर मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट वाली बात अभी करनी सही नहीं होगी, क्योंकि प्लेन ने अपनी 100 फ्लाइट सक्सेसफुली पूरी करी हुई थी। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती ग्राउंड स्टाफ से ही हुई होगी या फिर कंपनी से। और दोस्तों, एविएशन में एक रूल है कि प्लेन में कितनी इमरजेंसी डोर होगे वो प्लेन में मौजूद पैसेंजर पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो पैसेंजर अच्छे से प्लेन से एग्जिट ले पाए, इसके लिए फ्लाइट को पैसेंजर के हिसाब से इमरजेंसी डोर रखे जाते हैं। इसे इस तरह से समझिए कि अगर प्लेन में कभी आग लग जाती है और अगर प्लेन में उस समय पर 200 पैसेंजर मौजूद है और कुल 4 दरवाजे मौजूद है, तो इसका मतलब है कि एक दरवाजे से आसानी से 50 लोग बाहर निकाले जा सकते हैं। और अगर वही डोर की संख्या बढ़ा दी जाए तो पैसेंजर को इमरजेंसी के समय जल्दी बाहर निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, बोइंग अपने 737-9 मैक्स में सीट और साइज को बड़ा कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने एक नया डोर यानी कि प्लेन के विंग के जस्ट पीछे एक डोर बनाया, जिसे अलास्का एयरलाइन के द्वारा डिसेबल करा दिया गया था, क्योंकि अलास्का एयरलाइन पैसेंजर की कंफर्टेबिलिटी पर ध्यान देती है। इसलिए उन्होंने प्लेन में ज्यादा लेग स्पेस के लिए कम सीट्स इंस्टॉल करने का सोचा, जिस करके उन्होंने उस एक्स्ट्रा इमरजेंसी डोर को बंद करवा दिया। और दोस्तों, हैरान होने वाली बात तो ये है कि जो डोर प्लेन से अलग हुआ था वो यही एक्स्ट्रा डोर था। तो दोस्तों, अब इस हादसे के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन सामने आई है, तो जैसे ही इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। तो दोस्तों, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।